लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव ये किया था कि कैसे चेक किया जाए कि एक फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है या नहीं है। उसको हम कॉशी क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन टू बी रीमान इंटेग्रेबल कहा करते हैं। अब हमारे पास दो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है या नहीं। एक टूल रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल की डेफिनेशन और दूसरा टूल कॉशी क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन f टू बी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल। लेकिन कौन कौन से फंक्शंस रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हैं, अभी तक हमने उन फंक्शंस के बारे में डिसाइड नहीं किया। तो आज के लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम उन्हीं फंक्शंस की कैटेगरीज देखेंगे जो फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हैं। और आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि हर कंटिन्यूस फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो तो वो हमारे पास रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हुआ करता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम है हमारे पास कि अगर f कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइन हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो तब जो है f रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है ऑन ए बी। फंक्शन के बारे में हमें गिवन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें प्रूव ये करना है कि फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसमें कुछ ख़ास खूबियाँ होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे प्रूफ में। मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ वो प्रॉपर्टीज़, वो करैक्टरिस्टिक्स जो किसी कंटिन्यूस फंक्शन में मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ए बी से आर के ऊपर कंटिन्यूस हो तो फिर वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होता है। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे हो और वो कंटिन्यूस हो तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हुआ करता है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? अगर फंक्शन ए से आर पे है और ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो कब होगा? अगर हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाए एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, और इस खूबी के साथ कि जब भी आप डोमेन में से x और u ऐसे एलिमेंट्स लें जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली f ऑफ x माइनस f ऑफ u का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस हो। किसी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन में ये खूबी मौजूद होती है। हमारे पास जो फंक्शन है ए बी से आर के ऊपर है, ये कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, और अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाएगा एक डेल्टा कि जब भी दो एलिमेंट्स डोमेन में से लें, ऐसे दो एलिमेंट्स डोमेन में से लें से x और u के जिनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो f ऑफ x माइनस f ऑफ u का जो मॉडुलस है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा फंक्शन जो थ्योरम में गिवन है वो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो फिर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी है क्योंकि वो डिफाइन हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। एक और थ्योरम है जिसको हम मिनिमम मैक्सिमम थ्योरम कहते हैं। मिनिमम मैक्सिमम थ्योरम ये गारंटी देता है कि अगर हमारे पास f फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से r के ऊपर और f के इमेजेस वाले सेट का सुप्रीमम कैपिटल M है और f की इमेजेस वाले सेट का इन्फीमम स्मॉल m है, तो ये कैपिटल M और स्मॉल m डोमेन में से किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। हमें मिल जाएंगे एलिमेंट्स s और t डोमेन में से कि f ऑफ s जो है से वो स्मॉल m के इक्वल है और f ऑफ t जो है वो कैपिटल M के इक्वल है। इस थ्योरम का भी हम इस्तेमाल करेंगे कि जब भी कोई फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल से आर पे कंटिन्यूस हो तो उसकी जो इमेजेस का सेट है उसका सुप्रीमम और उसका इन्फीमम वो डोमेन में से ही किसी एलिमेंट की इमेज हुआ करते हैं। और हमने प्रूव ये करना है कि फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है। मैंने कहा हमारे पास इस बात को प्रूव करने के लिए दो टूल्स हैं। एक डेफिनेशन जिसमें हम अपर रीमान स्टिल्स इंटेग्रल और लोअर रीमान स्टिल्स इंटेग्रल को इक्वल प्रूफ किया करते हैं, और दूसरा कॉशी क्राइटेरिया। कॉशी क्राइटेरिया का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, और कॉशी क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ आपको हर पॉजिटिव नंबर के लिए एक पार्टीशन p मिल जाए कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। और मैं यहाँ प्रूव करूँगा कि कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने पे UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। और इस रिज़ल्ट को प्रूव करने से
प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन रीमान स्टिल्टन इंटेग्रेबल है। तो कोई सा एप्सिलॉन लेंगे और एक पार्टीशन P ढूंढेंगे कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस आए। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ज़रा UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा को कैलकुलेट करके देखते हैं कि आखिर ये कब एप्सिलॉन से लेस हो सकता है। कैसी पार्टीशन ढूंढी जाए कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस हो। हमें याद है कि अगर हमारे पास कोई पार्टीशन है P से x0 से xn तक ऑफ द इंटरवल AB, तो UPF अल्फ़ा की डेफिनेशन हमें याद है समीशन कैपिटल MI डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n है, जहाँ पे कैपिटल MI जो है वो F के आंसर्स वाले सेट का सुप्रीमम है जब उसके आंसर्स के लिए डोमेन आप xi-1 से xi तक का क्लोज इंटरवल लें। और LPF अल्फ़ा जो है वो इक्वल है समीशन स्मॉल mi डेल्टा अल्फ़ा I, जिसमें स्मॉल mi जो है f ऑफ x का इन्फीमम है जब x xi-1 से xi के दरमियान लिए जाएं। इन u और l की मदद से हम UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है, जब इनको माइनस करेंगे तो डेल्टा अल्फ़ा I कॉमन आ जाएगा। समीशन I फ्रॉम 1 to n कैपिटल MI माइनस स्मॉल mi डेल्टा अल्फ़ा I। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एप्सिलॉन से लेस हो जाए। कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लूँ, मुझे एक ऐसी पार्टीशन मिल जाए कि ये नंबर एप्सिलॉन से लेस हो जाए। इसके लिए अगर हम ऐसा कर पाएँ कि कैपिटल MI माइनस स्मॉल mi को किसी एक नंबर से छोटा कर पाएँ, क्या ऐसा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। कैपिटल MI माइनस स्मॉल mi कितने नंबर्स हैं? I 1 से n तक है, ये फाइनाइट नंबर्स हैं। फाइनाइट नंबर्स में से बड़ा नंबर ढूंढा जा सकता है, ऐसा नंबर ढूंढा जा सकता है जिसका नाम मैं इस वक्त ईटा रख रहा हूँ कि हर mi माइनस mi जो है वो ईटा से लेस हो। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो इसकी जगह यहाँ ईटा लिख लें, समीशन से बाहर आ जाएगा और हमारे पास UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस हो जाएगा ईटा टाइम्स सम ऑफ डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n, और इसको हमने एप्सिलॉन से लेस शो करना है। और याद करें समीशन डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था, ये इक्वल हुआ करता है अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a के। तो इसकी जगह अगर हम अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a लिख दें तो UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस है ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a से, और इसको हम एप्सिलॉन से लेस शो करना चाहते हैं। यानी हम इस तरह का रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं। अगर हम ये रिज़ल्ट बना पाए कि हर एप्सिलॉन की दफ़ा ऐसा ईटा ढूंढ पाएँ कि ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा a एप्सिलॉन से लेस हो, तो फिर उस ईटा की मदद से हम ऐसी पार्टीशन बनाएंगे जिस पार्टीशन में हर mi माइनस स्मॉल mi ईटा से लेस हो। इसको ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक प्रॉपर्टी का जो हम आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी की मदद से बनाने लगे हैं। और आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी याद करवा देता हूँ, रियल एनालिसिस 1 में आपने पढ़ी हुई है कि अगर कोई से दो रियल नंबर लिए जाएं x और y और से y पॉजिटिव हो तो इस पॉजिटिव नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दूसरे नंबर x से बड़ा बना सकते हैं। हमें मिल जाता है एक नेचुरल नंबर n0 के n0 टाइम्स y x से बड़ा हो। इसका इस्तेमाल करके मैं एक रिज़ल्ट बनाने लगा हूँ और वो रिज़ल्ट ये है कि कोई भी रियल नंबर लें आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि वो नेचुरल नंबर उस रियल नंबर से बड़ा हो। कैसे? अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई सा रियल नंबर x है, मैं आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं एक रियल नंबर x लेते हुए और दूसरा रियल नंबर 1 लेते हुए। 1 पॉजिटिव है, हमने कहा था अगर दो रियल नंबर हो एक पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे से बड़ा बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब है हमें मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर n0 कि जब n0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x से बड़ा आ जाएगा। n0 टाइम्स 1 x से बड़ा है, यानी सिंपली n0 जो है वो x से ग्रेटर है। हमने ये रिज़ल्ट बना लिया है, इस रिज़ल्ट का हम अक्सर इस्तेमाल करते रहेंगे। ये रिज़ल्ट हमने आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी की मदद से बनाया है कि आप कोई सा भी रियल नंबर ले लें आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो उस रियल नंबर से बड़ा होगा। हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल मैं किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए ऐसा ईटा ढूंढना चाहता हूँ कि ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a एप्सिलॉन से लेस हो। प्रूफ को बाकायदा स्टार्ट करते हैं और प्रूफ में हम कोई सा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज़ कर रहे हैं
और आपको याद ही है कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम ऐसा ईटा ढूंढना चाहते हैं कि ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए जो है वो एप्सिलॉन से लेस आए। अगर मैं नंबर ले लूँ अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ओवर एप्सिलॉन, ये एक रियल नंबर है और अभी जो नोट लिखा था उसके मुताबिक मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो इस रियल नंबर से बड़ा होगा। उस नेचुरल नंबर का नाम हम एन नॉट रख रहे हैं कि अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ओवर एप्सिलॉन इस एन नॉट से लेस है। बनाना ये रिज़ल्ट चाहते हैं, ऐसा करते हैं एन नॉट को लेफ़्ट पर ले आते हैं और एप्सिलॉन को राइट पर ले जाते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि एन नॉट और एप्सिलॉन दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। और अगर हम 1 ओवर एन नॉट का नाम ईटा रख लें तो ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए एप्सिलॉन से लेस है। हमने एक ऐसा ईटा ढूंढ लिया है जो 1 ओवर एन नॉट के इक्वल है कि ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए जो है किसी भी गिवन एप्सिलॉन से लेस है। और असल काम की तरफ आते हैं, हमने ढूंढनी है क्या, पार्टीशन। ऐसी पार्टीशन जिस पार्टीशन के लिए यूपीएफ अल्फ़ा माइनस एलपीएफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। इस पार्टीशन को ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं इस बात का कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कंटिन्यूस है। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है और हम पहले ही बता चुके कि वो फंक्शन जो क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हुआ करता है। और अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल रहा है। मैं वो एप्सिलॉन ख़ास तौर पे इस ईटा को ले रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक ईटा जो पॉजिटिव नंबर है इसके लिए हमें मिल जाएगा एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा, इस तरह का कि जब भी हम दो एलिमेंट्स से x और t डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी में से लेंगे और ऐसे दो एलिमेंट्स लेंगे कि x माइनस टी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है तो हमारे पास f ऑफ x माइनस f ऑफ t का मॉडुलस जो है वो ईटा से लेस आएगा। मैंने कहा था हमने ढूंढनी है पार्टीशन, ऐसी पार्टीशन जिसके लिए हम कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi को ईटा से लेस कर सकें। और वो पार्टीशन हम ढूंढने लगे हैं इस डेल्टा की मदद से। इस डेल्टा की मदद से वो पार्टीशन हम ढूंढने लगे हैं। कैसे ढूंढने लगे हैं देखते हैं। अगर मैं नंबर ले लूँ b माइनस ए ओवर डेल्टा, b माइनस ए ओवर डेल्टा एक रियल नंबर है। मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकता हूँ कि वो नेचुरल नंबर इससे बड़ा हो। आर्शिमीडियन प्रॉपर्टी की मदद से हम प्रूव कर चुके हैं कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर ढूंढा जा सकता है। तो मेरे पास मौजूद है एक नेचुरल नंबर n कि ये जो n है ये b माइनस ए ओवर डेल्टा से बड़ा है और मैंने ढूंढनी है पार्टीशन। ऐसी पार्टीशन ढूंढने लगा हूँ कि जिस पार्टीशन के हर सब इंटरवल के पॉइंट्स के लिए x माइनस टी का मॉडुलस जो है वो डेल्टा से लेस हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर f ऑफ x माइनस f ऑफ t का मॉडुलस ईटा से लेस होगा और f ऑफ x माइनस f ऑफ t की जगह हम लिखेंगे किसी तरह से कैपिटल mi और स्मॉल mi। और जब कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi का मॉडुलस ईटा से लेस हुआ तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। कैसे पार्टीशन ढूंढने लगे हैं उसके लिए ऐसा करते हैं कि n को लेफ्ट पे और डेल्टा को राइट साइड पर ले जाते हैं और b माइनस ए ओवर n जो है वो डेल्टा से लेस है। अब अगर हम ऐसी पार्टीशन लें कि उस पार्टीशन के हर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो डेल्टा से लेस हो। अगर हर सब इंटरवल की लेंथ डेल्टा से लेस हो तो उस सब इंटरवल में से जब भी दो पॉइंट्स लेंगे उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस आएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब उन पे f ऑपरेट करेंगे तो उनके ऊपर f ऑपरेट करने के बाद डिफरेंस लेके उनका मॉडुलस ईटा से लेस होगा। अब वो पार्टीशन कैसे ढूंढी जाए? हम उस पार्टीशन का नाम रख रहे हैं P, उसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं x0, x1, x2 से xn तक। इस तरह से ले रहे हैं कि हमारे पास जो हर सब इंटरवल है उसकी लेंथ b माइनस ए ओवर n हो। ऐसा हम कर सकते हैं। सब इंटरवल्स आपको याद होगा xi माइनस 1 से लेकर xi तक हुआ करते हैं और डेल्टा xi जो है वो सब इंटरवल की लेंथ हुआ करती है जो कि इक्वल हुआ करती है xi माइनस माइनस 1 के। और अगर इस लेंथ को मैं हर सब इंटरवल के लिए कितना ले लूँ b माइनस ए ओवर n ले लूँ तो मैं ऐसी पार्टीशन बना सकता हूँ। अगर ऐसी पार्टीशन बनाई जाए तो बेसिकली
एक्स नॉट से x1 कैसे बनेगा, उसमें डेल्टा xi ऐड करके। डेल्टा xi अब इस वक्त एक फिक्स नंबर है, डेल्टा xi i की हर वैल्यू के लिए b माइनस ए ओवर n है, तो x नॉट तो हमने हमेशा ये लेना होता है, x1 हम उसमें b माइनस ए ओवर n ऐड कर लेंगे, x2 x1 में b माइनस ए ओवर n का ऐड कर लेंगे, x3 के लिए x2 में b माइनस ए ओवर n ऐड कर लेंगे, और फाइनली हमारे पास जो xn है xn माइनस 1 में b माइनस ए ओवर n ऐड करके xn बन जाएगा, b बन जाएगा। ऐसा हो जाएगा, बस हमारा मसला हल हो रहा है। डेल्टा xi चूँकि मैंने b माइनस ए ओवर n लिया है और b माइनस ए ओवर n चूँकि डेल्टा से लेस है, तो डेल्टा xi डेल्टा से लेस है। हर सब इंटरवल की लेंथ जो है वो डेल्टा से लेस है। हर सब इंटरवल में से जब भी कोई से 2 पॉइंट्स आप लेंगे, उनके डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो डेल्टा से लेस होगा। अगर उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा, तो जो लास्ट हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की मदद से इनइक्वालिटी लिखी है, उसका इस्तेमाल करके हम प्रूव करेंगे कि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई जो है वो ईटा से लेस है। हमें याद है कि जो कैपिटल एम आई है वो किसके इक्वल हुआ करता है, आगे सब इंटरवल के ऊपर x लेकर उनके f कैलकुलेट करके उसके सुप्रीमम के, और स्मॉल एम आई जो है वो इक्वल हुआ करता है इन्फीमम f ऑफ x का, उन f ऑफ x का जिनके लिए x जो है वो आगे सब इंटरवल में से लिया जाए। चूँकि f हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है, और हर सब इंटरवल xi माइनस 1 xi जो है वो ए बी का सबसेट है, तो हमारा जो फंक्शन f है वो हर क्लोज इंटरवल पे भी मिन और मैक्सिमम जो थ्योरम है वो हमें ये कहता है कि इसका जो सुप्रीमम है आगे सब इंटरवल का कैपिटल एम आई, और जो इन्फीमम है स्मॉल एम आई, वो इस इंटरवल के ही किसी ना किसी पॉइंट पर आएगा। तो मिन और मैक्सिमम थ्योरम के मुताबिक हमें मिलेंगे इस सब इंटरवल में 2 पॉइंट्स SI और TI, हमने खुद नाम रख लिए हैं कि एक पॉइंट के ऊपर जब F कैलकुलेट करेंगे तो वो कैपिटल एम आई के इक्वल आएगा, दूसरे पॉइंट पे F कैलकुलेट करेंगे तो वो स्मॉल एम आई के इक्वल आएगा। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपिटल एम आई है वो F ऑफ SI के इक्वल है, और जो स्मॉल एम आई है वो F ऑफ TI के इक्वल है। हमें F के कंटिन्यूस होने की वजह से ये गारंटी मिल गई है कि f की इमेजेस वाले सेट का जब आप सुप्रीमम और इन्फीमम लेंगे तो वो डोमेन के ही किसी पॉइंट के ऊपर आएंगे। हमने आई सब इंटरवल लिया, आई सब इंटरवल पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है। आई सब इंटरवल का जो सुप्रीमम है इमेजेस का वो एम आई है, और आई सब इंटरवल के ऊपर इमेजेस का जो इन्फीमम है वो स्मॉल एम आई है। ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम है ये इसी आई सब इंटरवल के 2 पॉइंट्स के ऊपर इमेजेस बन रहे होंगे। उनमें से एक पॉइंट का नाम हमने SI, दूसरे का नाम TI रख लिया, और सपोज कर लिया कि जो कैपिटल एम आई है वो F ऑफ SI के इक्वल है, और जो स्मॉल एम आई है वो F ऑफ TI के इक्वल है। चूँकि हमारे पास जो SI और TI है वो आई सब इंटरवल में है, xi माइनस 1 और xi के दरमियान है। हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था। ऐसी सूरत में SI और TI के डिफरेंस का मॉडुलस जो है वो xi माइनस 1 से लेसर इक्वल होगा। SI माइनस TI का मॉडुलस xi माइनस 1 से लेसर इक्वल है, और xi माइनस 1 जो है वो डेल्टा xi है। SI माइनस TI का मॉडुलस डेल्टा xi से लेसर इक्वल है, और डेल्टा xi जो है वो इस डेल्टा से लेस है। दोनों इनक्वालिटीज़ को मिलाएं तो हम कह सकते हैं SI माइनस TI का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। SI माइनस TI का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की मदद से हमने इनक्वालिटी बनाई थी कि जब भी डोमेन में से आप 2 पॉइंट्स लें, उनके डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो उनकी इमेजेस के डिफरेंस का मॉडुलस ईटा से लेस होता है। हमने डोमेन में से 2 पॉइंट्स लिए हैं SI और TI। SI और TI के डिफरेंस का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, तो इस इनक्वालिटी की मदद से हम कह सकते हैं कि F ऑफ SI माइनस F ऑफ TI के डिफरेंस का मॉडुलस ईटा से लेस है, और F ऑफ SI जो है वो कैपिटल एम आई के इक्वल है, और F ऑफ TI जो है वो स्मॉल एम आई के इक्वल है। यानी हमारे पास रिजल्ट बन गया कि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई का मॉडुलस ईटा से लेस है। और चूँकि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 हैं, हम एम आई माइनस एम आई के मॉडुलस को सिंपली एम आई माइनस एम आई लिख सकते हैं। हमारे पास फिलहाल रिजल्ट बन गया है कि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई ईटा से लेस है। यही तो हमने शुरू में कहा था कि हम बनाना चाहते हैं। तो बस हमारा मसला हल हो चुका है।
हम UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं इस पार्टीशन के लिए और वो एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। तो हम कैलकुलेट करने लगे हैं UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा जो इक्वल होगा समीशन MI डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n। ये UPF अल्फ़ा की जगह और LPF अल्फ़ा की जगह समीशन स्मॉल MI डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n। इन दोनों समीशंस को अगर हम इकट्ठा कर लें तो बीच में से डेल्टा अल्फ़ा I कॉमन आ जाएगा और इनसाइड रह जाएगा कैपिटल MI माइनस स्मॉल MI। और अगर हम 7 का इस्तेमाल करें तो 7 का इस्तेमाल करके कैपिटल MI माइनस स्मॉल MI की जगह बड़ा नंबर हम ईटा लिख सकते हैं। तो UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस आ गया ईटा टाइम्स डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n। और इस समीशन में से ईटा को बाहर कॉमन लिया जा सकता है, समीशन डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n। और समीशन डेल्टा अल्फ़ा I फ्रॉम 1 to n किसके इक्वल होता है याद करें, लास्ट लेक्चर में भी किया था, आज भी याद करवाया है। ये इक्वल हुआ करता है अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा ऑफ A के। तो हम इसकी जगह अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा ऑफ A लिख लेते हैं। तो UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस आ गया ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा ऑफ A। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ ये करना था कि हमने कोई सा एप्सिलॉन चूज़ किया था, हमने एक पार्टीशन P ढूंढनी थी कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस आ जाए। तो वो पार्टीशन P हम ढूंढ चुके हैं। ईटा टाइम्स अल्फ़ा ऑफ B माइनस अल्फ़ा ऑफ A को हम पहले ही ले चुके हैं कि किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है। ईटा हमने ऐसा नंबर बनाया था, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। यही प्रूफ करना चाहते थे जी, बिल्कुल यही प्रूफ करना चाहते थे। ये हमने प्रूफ कर लिया और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फंक्शन f जो है वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल फंक्शन है। आइंदा से जब भी आपको कोई फंक्शन दिया जाए और पूछा जाए कि वो फंक्शन रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है या नहीं है, तो आपने चेक करना है क्या वो कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस है तो आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। इंटेग्रल कैसे हल करेंगे उसका वो बात की बात है, लेकिन ये श्योरिटी ज़रूर हो जाएगी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो क्या है? तो ये थ्योरम उस बारे में कोई भी गारंटी नहीं देता। ये थ्योरम सिर्फ ये गारंटी देता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। ये गारंटी नहीं देता कि कंटिन्यूस नहीं है तो क्या है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक और बात याद रहे, ये इस बात की गारंटी भी नहीं देता कि अगर कोई फंक्शन रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हो तो वो कंटिन्यूस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। ये सिर्फ ये कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। इसके अलावा भी दूसरे फंक्शंस आपको मिल सकते हैं जो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल हों लेकिन कंटिन्यूस ना हो। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो श्योरिटी है कि वो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल है। इन्हीं नोट्स के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद ऐसी कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस ढूंढेंगे, ऐसी क्लासेस ऑफ फंक्शंस ढूंढेंगे जो रीमान स्टिल्टज इंटेग्रेबल होंगे।